Assalamu alaikum students. Hope you all are fine at home. I am your maths teacher Miss Madiha Nas. आज हमने अपनी बुक की एक्सरसाइज करनी है 2C। उसका क्वेश्चन नंबर करना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 31। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं इन नंबर्स के। फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होता है जिसे अगर हम किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 9 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। देखें, जैसे 9 है तो आपने लिखना है सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल टू, अब कोई भी टेबल हो उसे सबसे पहले कोई भी वैल्यू किस टेबल पे सबसे पहले आएगी? 1 के टेबल पे। तो 9 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 9 ही। 9 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो क्या आएगा? 9। उसके बाद क्या करेंगे? अब 9 को देखेंगे दूसरी कौन सी टेबल पे जाता है? 2 के टेबल पे 9 आता है? नहीं, क्योंकि 9 ऑड नंबर है। 3 के टेबल पे आता है? जी, 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है? 3 3 ज़ा 9। अब 4 पे नहीं आता, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, उसके बाद 9। अब 9 खुद का टेबल है, वही वैल्यू है, तो जिस टेबल को आपने करना है वो अपने टेबल पे ज़रूर जाती है वैल्यू। 9 को डिवाइड करेंगे 9 पे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 1। लास्ट पे फिर आप लिखेंगे इस तरह से फैक्टर्स ऑफ 9 आर, क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 है, 3 है, 9 है। सीक्वेंस से आपने लिख देना इसे 1 3 9। क्लियर है? इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन पार्ट्स में से कोई भी पार्ट आप ले लें। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं 24। ऐसे ही हमने अब नेक्स्ट वैल्यू ली है 24 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो इस पर भी आप क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू 24 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 1 पे, तो 1 के टेबल में 24 कहाँ पे आएगा? 24 पे ही। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 24 क्या 2 के टेबल पे आता है? तो 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अगर नहीं आता टेबल, वैसे 12 पे आएगा, आप डिवाइड करके देख लें। 24 को डिवाइड कर दें 2 पे तो 2 1 ज़ा 2, कोई ज़ीरो बच जाएगा। 2 में से 2 माइनस करके कोई वैल्यू और नहीं बचती, और 4 नीचे उतार देंगे। फिर 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर क्या आ गया है? 12। तो 2 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है? 12 पे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 24 को डिवाइड करेंगे 1 2, उसके बाद 3 है। 3 के टेबल पे 24 आता है? जी आता है। 3 के टेबल में 3 8 ज़ा 24। फिर 24 को डिवाइड करेंगे 4 के टेबल में। 4 के टेबल पे आता है 24? जी आता है। 4 6 ज़ा 24। फिर 24 क्या 5 के टेबल पे आता है? नहीं आता, क्योंकि 5 के टेबल पे हर वो वैल्यू आती है जिसके लास्ट पे 5 हो या 0। तो 24 नहीं आता। 6 पे देखें अब, तो 6 के टेबल पे आता है 6 4 ज़ा 24। 7 पे भी नहीं आता। 8 पे आता है, फिर 8 3 ज़ा 24। फिर 9 के टेबल पे आता है 24। 9 के टेबल पे भी नहीं आता 24। उसके बाद आता है 10 पे भी नहीं आता, 11 पे भी नहीं आता, 12 पे भी नहीं आता। 12 पे आता है फिर हमारे पास 24। 24 को डिवाइड करेंगे हम 12 पे तो 12 2 ज़ा 24। क्लियर है? 12 के टेबल पे भी आ गए 2 पे। उसके बाद क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट 24 को 12 तक हो गया। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या बचती है? 24 को अब डिवाइड करेंगे उस 13 पे भी नहीं आता, 14 पे भी नहीं आता, 15 पे। सो नहीं, अब सिर्फ 24 के टेबल पे आएगा। 24 किस पे आएगा? 24 पे। 24 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 1। तो लास्ट पे इस पे लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 24 आर। सीक्वेंस से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1, फिर यहाँ पे 2 3 4 3 4,
उसके बाद है 6, 8, 12 एंड 24। क्लियर है। फैक्टर्स ऑफ 24 आपने सारे फैक्टर्स लिख देने हैं। इसके बाद क्या, ये क्लियर हो गया आपको। उनके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आपके इसी तरह से हो जाएंगे। 9 पे आप डिवाइड करें 21, 9 के फैक्टर्स लिख लें 21, 11, 24। किसी भी टेबल को आपने हर टेबल पे डिवाइड कर करके उसके आंसर फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव। आपने इनके फैक्टर्स लिखने और देखने हर नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से भी कोई एक पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज 54। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54। ऐसे ही हम इसे भी लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 54 आर, सबसे पहले देखें 54 वैसे ही डिवाइड करना है। पहले आपने इसे 1 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 54। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखें 54 2 के टेबल पे आता है, तो ये भी इसके लास्ट पे इवन नंबर है, तो ये भी 2 के टेबल पे आएगा। वैसे ही डिवाइड करके देख लें कहाँ पे आएगा। 54 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 और 4 ऊपर से नीचे आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14, कहाँ पे आ रहा है 27 पे। उसके बाद क्या करेंगे, 54 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो 3 पे भी हम इसे डिवाइड करके देखते हैं कि 3 के टेबल पे आता है या नहीं आता। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 3 के टेबल पे भी आता है। फिर उसके बाद 54 अब फिर डिवाइड करके देखते हैं, 5 के टेबल पे भी नहीं आता हमारे पास। उसके बाद अब हम 6 पे देखते हैं। 54 6 के टेबल पे आता है, तो 6 9 ज़ा 54। फिर ऐसे ही 54 को डिवाइड करेंगे 9 के टेबल पे, तो 9 6 ज़ा 54। फिर 54 अब नेक्स्ट डिवाइड करके सो ऑन चलते जाएंगे। 10 11 12 कहीं पे भी 54 नहीं आता। अब आता है 18 पे, तो 18 3 ज़ा 54। फिर 54 को डिवाइड करेंगे 27 पे आता है, 27 2 ज़ा 54। फिर लास्ट पे 54 को सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड करेंगे। 54 डिवाइडेड बाई 54, तो आपका आंसर आ गया 1। वैसे ही सेम स्टेटमेंट में आपने इसे लिखते हैं ना, फैक्टर्स 54 आर सीक्वेंस में 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। आई होप कि अब आपको अच्छे तरीके से इसके सारे फैक्टर्स फाइंड करने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।